आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के डिटेल्स के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन इंडियन एयर फोर्स में आपकी जारी हो गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भारतीय वायुसेना का, जिसमें आपसे कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन से, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स एज कमीशन ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी, जो कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए रहेगा। और रजिस्ट्रेशन आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे 1 दिसंबर 2023 से और लास्ट डेट रहेगी 30 दिसंबर 2023। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट FCAT 01/2024 नोटिफिकेशन ये है, जो कि जनवरी 2025 कोर्स कमेंसिंग आपका रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जनवरी 2024 के लिए जारी किए गए हैं, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन इन फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए रहेगा। यहाँ पर आपको देखिए एंट्री दी गई है, जैसे FCAT एंट्री है और एक है आपका NCC स्पेशल एंट्री। इसमें आपकी ब्रांच आपको मिल जाती है, कोर्स नंबर मिल जाता है और वैकेंसीज मेल एंड फीमेल के लिए कितनी वैकेंसीज है वो जानकारी आपको मिल जाती है। टाइप ऑफ कमीशन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो SSC फॉर मैन एंड वुमेन है, ये एंगेजमेंट पीरियड जो आपका रहेगा फ्लाइंग ब्रांच SSC ऑफिसर के लिए, ये आपके 14 इयर्स का यहाँ पर आपका रहेगा। इसके अलावा जो इनिशियल टेंचर है SSC ऑफिसर इन ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड नॉन टेक ब्रांच के लिए, ये 10 इयर्स का रहता है, जिसमें फ्रेंड्स एक्सटेंशन आपको मिलता है 4 इयर्स का। इसके बाद जो फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 20 to 24 इयर्स रहेगा और ये 1 जनवरी 2025 को काउंट किया जाएगा। इसका मतलब ये है बोर्न बिटवीन 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 के बीच में। अपर एज लिमिट में छूट उनको ही मिलेगी जिनके पास वैलिड और करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, मतलब CPL है, उनको ही यहाँ पर जो है अपर एज में छूट मिलेगी। तो अपर एज रहेगी 26 साल जिनके पास यहाँ पर लाइसेंस रहेगा। और इसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 20 से 26 साल इस क्राइटेरिया है। 1 जनवरी 2025 को ये काउंट किया जाएगा और आपका जन्म होना चाहिए 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच में। नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन जल्दी ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको अवेलेबल होगी। DAVP की वेबसाइट पर ये जारी हो गई है और नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा jobrasa.com पर, वहां पर जाकर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आपको बताया गया है आपका जो IAF ऑफर करता है आपको जो पे ऑन कमीशन है, जो कि पे एज पर डिफेंस मैट्रिक्स 56,100 से 1,70,500 लेवल 10 का आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा। इसमें फ्रेंड जो ट्रेनिंग है वो जनवरी 2025 में आपकी यहाँ पर जो कोर्स कमेंसिंग है वो रहेगी, जो कि एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में होने वाली है। इसमें जो ट्रेनिंग है आपके फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए 62 वीक्स की आपकी यहाँ पर रहेगी और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए 52 वीक्स की आपकी रहने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर आपके अलाउंस, आपके जो प्रिविलेज आपको मिलेगा, इंश्योरेंस जो आपको मिलेगा, उसके बारे में आपको बताया गया है। आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही आवेदन करना है और इसके लिए फ्रेंड्स ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए आपको कुछ फीस भी पे करनी होती है, जो कि 550 रुपए प्लस GST आपको पे करनी होगी और ये सभी कैंडिडेट को यहाँ पर पे करनी होती है ऑनलाइन मोड में। इसके बाद फ्रेंड्स ट्रेवलिंग अलाउंस के बारे में, फिजिकल कंडीशन के बारे में आपको बताया गया है। फिजिकल कंडीशन में देखिए आपसे कहा गया है कि फिजिकली फिट होना आपका जरूरी है और इसके लिए आपका जो एम है यहाँ पर देखिए एबिलिटी आपकी होनी चाहिए 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर की रनिंग 10 मिनट्स में, 10 पुशअप और 3 चिनअप्स आपको कम से कम यहाँ पर क्लियर करने होंगे। इसके अलावा कोई भी क्यूरी, कोई समस्या है तो आप दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है भारतीय वायुसेना का। अब इसकी एलबीटी कंडीशंस क्या रहेगी, तो इसके लिए आपको जो पुराना नोटिफिकेशन है उसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड ज्यादा चेंजेस आपके नहीं होते हैं, तो एलबीटी कंडीशंस आपका सेम रहेगा। एज क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ मैथ एंड फिजिक्स आपके 10+2 लेवल में होनी चाहिए एंड साथ में आपके पास ग्रेजुएशन की जो डिग्री है मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, या BE BTech आपने किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल ब्रांच जो है ग्राउंड ड्यूटी, उसके लिए देखिए आपके पास यहाँ पर 50% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो कि 10+2 लेवल में हो और साथ में 4 ईयर की डिग्री
आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, या फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और ये किस स्ट्रीम या डिसिप्लिन में होनी चाहिए, तो उसकी देखिए लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल एईएम की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 50% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 लेवल में, और 4 ईयर की डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, और इसके लिए डिसिप्लिन की लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात करें तो आपका यहाँ पर 50% मार्क्स ईच इन मैथ एंड फिजिक्स 10+2 लेवल में रहेगा, और ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या बीटेक की डिग्री आपके पास 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। एडमिन और लॉजिस्टिक की जो वैकेंसी है इसमें भी 10+2 पास आउट होना, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास मिनिमम 3 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 60% मार्क्स के साथ आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अकाउंट के लिए तो सेम आपका 10+2 50% 60% मार्क्स के साथ, और आपके पास या तो देखिए बीकॉम की जो डिग्री है, बीबीए की डिग्री है, क्वालिफाइड है अगर आप सीए, सीएमए, सीएस या सीएफए में, या बीएससी है आपके पास स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस में, आप आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन में 10+2 और साथ में पीजी डिग्री आपसे रिक्वायर्ड रहेगी। मेट्रोलॉजी में 10+2 एंड बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, और डिसिप्लिन की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ओल्ड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन है इसके एग्जाम पैटर्न या सिलेक्शन प्रोसेस का वो आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इससे रिलेटेड फ्रेंड्स आपके देखिए 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और जो ड्यूरेशन होगी आपके एग्जाम की वो 2 घंटे की होगी। ऑनलाइन एग्जाम फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है हर एक सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, और यहाँ पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा हर एक गलत आंसर देने पर। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है, तो वो भी आपका यहाँ पर जो है चालू रहेगा। इसके बाद सिलेबस है, तो देखिए इंग्लिश में आपके कॉम्प्रहेंशन, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीटेशन या फिलिंग इन द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, फिल इन द गेम्स, और इसके अलावा आइटम्स एंड फ्रेजेज, एनालॉजी, सेंटेंस रीअरेंजिंग, ये सब आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपके देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनैलिटीज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पोलाइटी, इकोनॉमिक्स, बेसिक साइंस, बेस नॉलेज जो आपकी होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे। न्यूमेरिकल में आपके डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके अलावा एरिया एंड पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिस्टर एलिगेशन रूल्स, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी यहाँ पर रहेगी। इसमें देखिए जो स्टैंडर्ड है वो मैट्रिकुलेशन लेवल का आपका यहाँ पर रहेगा। तो ये फ्रेंड्स आपका देखिए शॉर्ट में मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। ओल्ड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। सिलेबस एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होता है, और जो चीज चेंज होने वाली है वो मैंने आपको अलग से बता दी है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी jobrasta.com पर। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इंडियन एयरफोर्स का 01/2024 के जनवरी 2025 बैच के लिए वो आपका जारी हो गया है।